अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय इसी ग्रंथ के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 2 पर आज चर्चा होगी। इसका शीर्षक भी गुरुदेव लिखे हैं, निरोग रहने का अद्भुत उपाय। इसी को पढ़ते हैं भी, है ना। आश्चर्य यह है कि जो निर्विकार है, निरामय है और निरोग है, उसे ही यह शंका लगी हुई है कि हम रोगी हैं। जिसे रोग छू तक नहीं सकता, जिसे स्मरण कर रोग स्वयं भी निरोग हो सकता है, वही अपने को रोगी माने। इससे बढ़कर आश्चर्य का विषय सचमुच दूसरा नहीं हो सकता। निरोग, निर्विकार, निरामय और परम शुद्ध बुद्ध तथा पवित्र पुरुष यदि अपने को रोगी माने तो क्या यह एक प्रकार का पाप नहीं है? बस इसी पाप का फल है कि मनुष्य रोगी हो जाता है। रोगी ना होते हुए भी जो अपने को रोगी मानता है, वह यदि रोगी रहे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। संस्कृत का यह प्रसिद्ध वाक्य सर्वथा सत्य है। भावना के विचित्र प्रभाव से आजकल का विज्ञान भी चकित है। इतना ही नहीं, किंतु आजकल का विज्ञान और फिलोसफी जितनी ही उन्नति कर रही है, उतनी ही भावना की महिमा विशेष रूप में प्रकट होती जाती है। भावना से रोगी निरोग हो सकता और निरोग रोगी हो सकता है। बड़े बड़े असाध्य रोग जो औषधि से नहीं अच्छे हो सकते, या जिन रोगियों को वैद्यों और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वे भी भावना द्वारा अच्छे हो सकते हैं। हम निरोग हैं, हम निरामय हैं। विश्वास के साथ ऐसी भावना करने से हम अवश्य निरोग और निरामय हो जाएंगे। भावना में ऐसी ही शक्ति है, पर आश्चर्य यह है कि हम वास्तव में रोगी नहीं हैं, पर सचमुच निरोग और निर्विकार हैं। फिर हम अपने को रोगी क्यों माने? विश्वास करो कि हम निरोग हैं, निर्विकार हैं, शुद्ध तथा पवित्र हैं। बस सारा रोग निकल जाएगा। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो बता रहे हैं गुरुदेव, है ना, निरोग होने का, रहने का अद्भुत उपाय बता रहे हैं अध्याय 2 में, है ना। आश्चर्य यह है कि जो निर्विकार है, निरामय है और निरोग है, उसे यह शंका लगी हुई है कि हम रोगी हैं। कितने तत्वों की बात है। वास्तव में जो निर्विकार है, निरामय है, जिसमें कोई रोग ही नहीं, जो निरोग है, उसी के अंदर में शंका लगी रहती है कि हम रोगी हैं। कितनी गलत बात है ना। जिसे रोग छू तक नहीं सकता, जिसे रोग छू तक नहीं सकता, जिसे स्मरण कर रोग स्वयं भी निरोग हो सकता है। जिसको स्मरण करने से तो रोग भी स्वयं निरोग हो सकता है, वही अपने को रोगी माने। इससे बढ़कर आश्चर्य का विषय सचमुच दूसरा नहीं हो सकता। धन्य धन्य सद्गुरुदेव इस सत्य ज्ञान को इस तरह बतला दिए जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। निरोग, निर्विकार, निरामय और परम शुद्ध बुद्ध तथा पवित्र पुरुष यदि अपने को रोगी माने तो क्या यह एक प्रकार का पाप नहीं है? सद्गुरुदेव इसको पाप बता रहे हैं। अपने को रोगी समझना पाप है, बता रहे हैं गुरुदेव। निरोग, निर्विकार, निरामय और परम शुद्ध बुद्ध तथा पवित्र पुरुष यदि अपने को रोगी माने तो क्या यह एक प्रकार का पाप नहीं है? बस इसी पाप का फल है कि मनुष्य रोगी हो जाता है। इसी पाप का फल है कि मनुष्य रोगी हो जाता है ना। मन के अंदर में विकार उत्पन्न हो गया है, हम रोगी हैं, ये शंका उत्पन्न हो गई, अपने को रोगी समझते हैं, यही पाप हो गया है, जिसकी वजह से हम रोगी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग रोगी हो जाते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, रोगी ना होते हुए भी जो अपने को रोगी मानता है, वह यदि रोगी रहे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अब जब कोई रोगी नहीं है,
रोगी तो है ही नहीं, और लेकिन अपने को रोगी मान रहा। तो रोगी होगा, इसमें आश्चर्य क्या है, बोल रहे हैं गुरुदेव। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, यानी जिसकी जैसी भावना होती है उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी वैसी सिद्धि प्राप्ति होती है। संस्कृत का यह प्रसिद्ध वाक्य सर्वथा सत्य है। गुरुदेव कह रहे हैं जैसी जिसकी भावना होगी उसको वैसी फल प्राप्त होगा। भावना के विचित्र प्रभाव से आजकल का विज्ञान भी चकित है। भावना के विचित्र प्रभाव को देखकर तो आजकल के वैज्ञानिक लोग भी चकित हो गए। इतना ही नहीं, किंतु आजकल का विज्ञान और फिलोसफी जितनी ही उन्नति कर रही है उतने ही भावना की महिमा विशेष रूप में प्रकट होती जाती है। कुछ दिन पहले लोग कुछ नहीं समझ पाते थे, लेकिन विज्ञान जितनी जितनी उन्नति कर रही है तो भावनाओं को समझ रहे हैं लोग। ये फिलोसफी, ये विज्ञान, ये दर्शन सबके समझ में आ रही है कि भावना की महिमा विशेष रूप से प्रकट होती जाती है। लोगों के हृदय में समझ में आ रहा है भावना की महिमा बहुत है ना। भावना से रोगी निरोग हो सकता और निरोग रोगी हो सकता है। ये भावना का प्रभाव देखिए, यदि कोई रोगी है और शुभ विचार शुभ भावना करेगा तो निरोग हो जाएगा, और यदि कोई निरोग है और अशुभ भावना करेगा तो रोगी हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भावना से रोगी निरोग हो सकता और निरोग रोगी हो सकता है, सिर्फ भावना का प्रभाव है ना। बड़े बड़े असाध्य रोग जो औषधि से नहीं अच्छे हो सकते, या जिन रोगियों को वैद्यों और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वह भी भावना द्वारा अच्छे हो सकते हैं। बताइए, बड़े बड़े असाध्य रोग जो औषधि से अच्छे नहीं हो सकते, जिन रोगियों को वैद्यों और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वह भी भावना द्वारा अच्छे हो सकते हैं ना। कैंसर के बीमारी अच्छे हो गए हैं सिर्फ भावना से यहाँ पर, है ना। हमने तीन चार लोगों को अच्छा कर दिया है। हम क्या अच्छा करेंगे, उनके आत्मदेव ने अच्छा कर दिया। ये भावना जब प्रबल हो गई है ना, सदगुरुदेव की विधि पूर्वक ध्यान लगाइए, चक्र भेदन कीजिए, सेल्स कोष निर्मल निरामय हो जाएंगे। आपकी भावना को रोम रोम में पहुंचाइए, सेल्स कोष में पहुंचाइए। आप निरोग हैं, बस वहाँ के सारे घाव अच्छे हो जाएंगे। जैसे बाहर में शरीर में बाहर में जब घाव होता है तो रोज देखते हैं हम लोग, औषधियाँ लगाते हैं, वो शीघ्र अच्छा हो जाता है। अंदर में जो घाव हो गया आप नहीं देख सकते तो वो परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के हवाले कर देते हैं ना। और वो जो जानते हैं उतने औषधि देते हैं, कभी ऑपरेशन कर देते हैं, कभी कीमो करते हैं, बस तबीयत खराब होती चली जाती है ना। शरीर के अंदर में ब्रह्म तत्व छुपा हुआ है ना। इस शरीर के अंदर में ब्रह्म तत्व छुपा हुआ है, इसको जो नहीं जानते हैं तो बीमार होंगे। तिल माही ज्यों तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, है ना। महात्मा लोग कह करके चले गए, है ना, पर हम लोग को कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, है ना। सदगुरुदेव इतनी वाणी बोल करके चले गए। इसमें जो साधन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना। और जो ध्यान और तपोबल से अपने भीतर में माने तल्लीन है, उनको कोई रोग भी नहीं छू सकती। हमारे जितने मुनिगण ध्यान लगा रहे हैं और भी अच्छे हो रहे हैं, दूसरे भी अच्छे हो रहे हैं, है ना। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो निश्चित रूप से भावना अच्छी करनी पड़ेगी। और करनी क्या पड़ेगी, वो तो आप हैं ही, है ना। लेकिन रोगी होने की भावना को हटा दीजिए। सारी बीमारी है भावना। हम निरोग हैं, हम निरामय हैं, विश्वास के साथ ऐसी भावना करने से हम अवश्य निरोग हो जाएंगे, निरामय हो जाएंगे, है ना। भावना प्रबल होनी चाहिए, इसका पक्का ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में आप निरोग हैं। सदगुरुदेव का कहना है भावना में ऐसी ही शक्ति है। पर आश्चर्य है कि हम वास्तव में रोगी नहीं हैं, पर सचमुच निरोग और निर्विकार हैं। फिर हम अपने को रोगी क्यों माने। विश्वास करो कि हम निरोग हैं, निर्विकार हैं, शुद्ध तथा पवित्र हैं, बस सारा रोग निकल जाएगा। हृदय में क्या करो, विश्वास करो, जानो, सत्य को जानो। गुरुदेव कह रहे हैं, है ना, कि हम क्या हैं, निरोग हैं।
निर्विकार है ना, शुद्ध तथा पवित्र है ना, सारे रोग निकल जाएंगे। भावनाओं के अंदर सब कुछ है, आप जो चाहें वो ला सकते हैं। लोग कहते हैं ना, स्वर्ग लोक में कहते हैं कि एक वृक्ष है, कहते हैं सकल मनोकामनाएं पूर्ण करती है वो वृक्ष, कल्पतरु है ना। तो कल्पतरु धन्य है सदगुरुदेव जिन्होंने हम लोग को बतला दिया कि आपका यही शरीर ही कल्पतरु है। इसी कल्पतरु में बैठ करके आप विचार कीजिए, कल्पना शक्ति इसी में है। आप क्या चाहते हैं बोलिए, है ना। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। सारा शरीर निर्मल हो जाएगा, है ना। निरामय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, है ना। सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। बाहर का ब्रह्मांड भी बदल जाएगा। आप अगर गरीबी भी है तो निश्चित रूप से गरीबी दूर हो जाएगी, है ना। आश्चर्य है कि शेर अपने को गीदड़ मान रहा है, देवता अपने से ही अपने को राक्षस मानता है, और शुद्ध तथा पवित्र आत्मा अपने को अपवित्र मान रही है। जो स्वामी है अपने को गुलाम मान रहा है, जो स्वभाव से ही बलवान और निरोग है वह अपने को निर्बल और रोगी मानता है। तुम कहोगे कि आत्मा को हम भी निरोग मानते हैं, पर शरीर निरोग कैसे हो सकता है? ठीक है, पर शरीर है क्या चीज? शरीर तुम्हारे मन के अधीन है। शरीर बिल्कुल एक मनोमय पदार्थ है। शरीर का बनाने वाला ही मन है। तुम्हारी इच्छा शक्ति, अंग्रेजी में भी लिखे हैं विल पावर, जब चाहे तब इसे उठा सकती है और जब चाहे तब बैठा सकती है। हाथ छड़ी को उठाता है, बोझ को उठाता है, पर हाथ के भीतर कोई हाथ नहीं है जो हाथ को उठाता है। इतने बड़े हाथ को, पैर को और इस शरीर को कौन उठाता है? उत्तर मिलता है इच्छा शक्ति। शरीर भर में इच्छा शक्ति का राज्य है। शरीर का स्वामी और कोई नहीं, केवल हमारा मन है। बहुत बड़ी बात है ना। इस बात को सदगुरुदेव बारंबार बतला रहे हैं। सोचिए, विचार कीजिए, हम लोग क्या सोचते हैं। इस बात को तो बतला दिए है ना, एक दो लाइन में बोल के हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन सदगुरुदेव एक ग्रंथ की रचना कर दिए और बारंबार बता रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इस किताब को पढ़ते पढ़ते आपकी बीमारी छूट जाएगी, है ना। आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति पर भी हम लोग चर्चा किए। उस किताब को सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते हमारा आत्मबल, मनोबल बढ़ जाता है। शांतिदायी विचार हम लोग पढ़े थे, है ना। उन किताबों को पढ़ते पढ़ते हृदय संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण हो जाता है, दूसरे को भी शांति दे सकता है। अब ये रहा निरोग रहने का अद्भुत उपाय पढ़ रहे हैं, जो शीर्षक है। तो इस किताब को पढ़ते पढ़ते मेरा कहना है शरीर निरोग हो जाए, क्योंकि निरोग ही हैं आप और इस शरीर में आप विराजते हैं। इसी को समझाने के लिए इतना सुंदर से समझा रहे हैं सदगुरुदेव, बारंबार समझा रहे हैं। हम लोग जब किसी विषय को समझाते हैं और जब कोई समझते नहीं है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सदगुरुदेव कभी परेशान नहीं हुए। जीवन भर मुनियों को समझाते रहे, किताबें भी लिखे, है ना। उनका तो प्रभाव ही अलग था। उनके सामने बैठकर जब प्रणव करते थे तो लोग समाधिस्थ हो जाते थे। बात ऐसी है ना। उनको देखते साथ हृदय आनंद विभोर और शांति मग्न हो जाता था। सदगुरुदेव आपको वैसा ही बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी तक ऐसा कहाँ बने हैं। कोशिश जारी है ना, बनने की कोशिश जारी है ना। वो चाहते क्या थे कि सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें, मन भी निर्विकार रहे, है ना। सभी ब्रह्म है, यह ज्ञान हो और सबको सम्मान दें, जगत में शांति हो, है ना। लेकिन अभी धीरे धीरे मनुष्य समाज का प्रचार हो, और बहुत सौभाग्य की बात है कि कम से कम सदगुरुदेव बुक यानी किताब लिख करके गए, जिसको हम भी पढ़ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। आप भी निरंतर अध्ययन कीजिए, कभी कभी समय मिले तो निश्चय ही समय निकाल कर 2-4 लाइन पढ़ लेना चाहिए, है ना। इससे हमारी आत्मा को परम शांति मिलेगी और बहुत प्रेरणा
मिलेगी और साधन ध्यान तपस्या में मन लगेगा, है ना। देखिए कितनी सुंदर तरीके से सदगुरु बता रहे हैं। आश्चर्य है कि शेर अपने को गीदड़ मान रहा है। अब बताइए, इतना सुंदर उदाहरण, शेर खुद को गीदड़ मान रहा है, वास्तव में क्या है वह, वास्तव में शेर है ना लेकिन मान रहा है अपने को गीदड़, है ना। इसी स्थिति हो गई हम लोगों की। बोल के गुरुदेव बतला रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं, खुद तो निरोग निरामय है लेकिन खुद को रोगी मान रहे हैं। गलती कहाँ पर है ना। देखिए कितने सुंदर तरीके से, हाँ, देवता अपने से ही अपने को राक्षस मानता है तो देवता, लेकिन खुद को राक्षस बना के रखे हैं। शुद्ध बुद्ध निर्मल निरामय और पवित्र शक्ति अपने आप में रहते हुए हम लोग खुद को राक्षस बना के रखे हैं, राक्षस मानते हैं खुद को, तो गड़बड़ है ना, नहीं है। साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। देवता अपने से ही अपने को राक्षस मानता है और शुद्ध तथा पवित्र आत्मा अपने को अपवित्र मान रही है। आत्मा परम शुद्ध है, परम पवित्र है और इसी को अपवित्र मान रहे हैं खुद। कितनी गलत बात हो रही है। जो स्वामी है अपने को गुलाम मान रहा है, वास्तव में जो स्वामी है, मालिक है, वो खुद को गुलाम मान रहा है और एक जन को बना के रखा है। सभी मजहब वाले कोई ऐसा नहीं जो खुद को मानते, सभी मजहब वाले इस ब्रह्मांड में कम से कम सभी मजहब वाले एक कल्पना करके रखे हैं और उसके गुलाम बन के बैठे हैं, है ना। सभी, कोई किसी को नहीं कह सकता कि हमारा बहुत अच्छा है सब वही करते हैं, सब, है ना। कोई सातवें आसमान में बैठा के रखा है, कोई स्वर्गलोक में बैठा के रखा है, कितने जगह में भगवान को रख दिया, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि हमारे अंदर है ना, वो कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं हैं, कभी नहीं सोचा। सदगुरुदेव वही बात बता रहे हैं ना। जो स्वामी है स्वयं अपने को गुलाम मान रहा, जो स्वभाव से ही बलवान और निरोग है वह अपने को निर्बल और रोगी मानता है। आपका स्वभाव है, शरीर स्वस्थ और निरोग रहना चाहिए, बलवान भी है ना, लेकिन रोगी और निर्बल बना के रखें। तुम कहोगे कि आत्मा को हम भी निरोग मानते हैं, है ना देखिए हम लोगों की बातों को भी जानते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं कि तुम कहोगे कि हम शरीर माने हम आत्मा को निरोग मानते हैं, पर शरीर निरोग कैसे हो सकता है। आत्मा निरोग है वो तो हम भी मानते हैं ना, कहते हैं, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन शरीर निरोग कैसे हो सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ठीक है, पर शरीर है क्या चीज। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन शरीर है क्या चीज पहले उसको जानो, है ना। शरीर तुम्हारे मन के अधीन है, शरीर जो है वो तुम्हारे ही मन के अधीन है। शरीर बिल्कुल एक मनोमय पदार्थ है। शरीर क्या है, सिर्फ मनोमय पदार्थ है। जो कुछ दिख रहा है आपका ये सारा शरीर आपके मन से निर्मित हुआ है। इसको अगर आप तत्व से समझ जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं। शरीर का बनाने वाला ही मन है। शरीर को जिसने बनाया वो कौन है, मन है। तुम्हारी इच्छा शक्ति है ना, तुम्हारी इच्छा शक्ति है, विल पावर भी यहाँ गुरुदेव लिख दिए हैं। जब चाहे तब इसे उठा सकती है। तुम्हारी इच्छा शक्ति कैसा कार्य करती है बता रहे हैं, देखिए। जब चाहे इसे उठा सकती है और जब चाहे तब बैठा सकती है। इच्छा हुई तो हम लोग खड़े हो गए, इच्छा हुई तो हम लोग बैठ गए। हाथ छड़ी को उठाता है, इच्छा हुई तो छड़ी भी उठा लिए। बोझ को उठाता है, बोझ भी उठा लिए, है ना। पर हाथ के भीतर कोई दूसरा हाथ नहीं है, इस हाथ के भीतर कोई दूसरा हाथ नहीं है। पर जब जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा बल हमारे अंदर उत्पन्न हो गया ना, नहीं। जो हाथ को उठाता है, इतने बड़े हाथ को, पैर को और इस शरीर को कौन उठाता है, उत्तर मिलता है इच्छा शक्ति, है ना शरीर भर में इच्छा शक्ति का राज्य है। शरीर का स्वामी और कोई नहीं, केवल हमारा मन है। तत्व से समझ लेने पर हृदय में आनंद आ जाएगा, है ना। जो भी है आपका शरीर है, आप उसके मालिक हैं, है ना। लेकिन आप अपने को गुलाम समझते हैं और इसका मालिक किसी को बताते हैं, दूसरे को, जो कहीं सातवें आसमान में हो सकते हैं, है ना, विचारों के अंदर, है ना स्वर्ग लोक में कहीं पर, है ना, कोई विष्णु लोक, कोई कहाँ कहाँ रख के रखे हैं। कोई जगह नहीं बाकी, सब जगह भगवान है बोल दिया, लेकिन अपने अंदर है ये विचार नहीं है।
खुद को क्या बोलते हैं? पापी हैं हम लोग, है ना। तो बताइए सदगुरुदेव शिवनी महाराज की जय। हम लोग अपने को पापी समझते रहते अगर सदगुरु नहीं आए होते, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सभी यही बताते हैं ना, खुद को पापी समझो, है ना। लेकिन गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? निष्पाप और निष्कलंक है तुम्हारी आत्मा। बाप रे, आप परम पवित्र हैं, गुरुदेव बतला रहे हैं। आप विचार कीजिए इस शक्ति के बारे में, जो आप स्वयं है। ये सारा शरीर जिससे निर्मित हुआ है वो कौन है? स्वयं आप हैं, है ना। इस तत्व को ठीक से समझ लीजिए, कह रहे हैं गुरुदेव। इस शरीर को खड़ा करना, बैठाना, उठाना जो कार्य हो रहा है, इच्छा शक्ति है। ये इच्छा शक्ति कहाँ उत्पन्न होती है? जहाँ आत्मा है, जहाँ चेतन है, जहाँ प्राण है ना, इस शरीर में, है ना। अगर ये ना रहे तो कैसे उठेगा ये शरीर, है ना। सबको पता है प्राण निकल जाने के बाद शमशान तक इसको जो ले जाते हैं तो 4-5 लोग, 6 लोग, सब लोग उठा के ले जाते हैं। जो जितना भारी है उस हिसाब से जाएंगे लोग, है ना, शरीर। और आप जब हैं तो शरीर को नचा सकते हैं, है ना। इस बात को तत्व से समझ जाइए। सदगुरुदेव यही बता रहे हैं, सब मिलकर सद्ज्ञान का प्रचार करें ताकि सब स्वस्थ और निरोग रहें, मन में प्रसन्नता हो, है ना, हृदय आनंद विभोर हो, और ये चारों तरफ अमृत ही दिखाई पड़े हम। यही मन जब शरीर से योग या मैस्मरियम द्वारा कुछ अलग कर दिया जाता है तो शरीर पर छुरी चलाने से भी दुख नहीं होता। योग की बात जाने दो, सो जाने पर क्या होता है? सोने से पहले सिर में पीड़ा थी, पर सोने पर कुछ नहीं मालूम होता। बस सारे शरीर पर मन का राज्य है। शरीर भी रोगी तभी होता है जब तुम मानते हो कि हम रोगी हैं। शरीर मन के अधीन है। मन से भावना करो कि तुम निरोग हो और शुद्ध हो, बस तुम निरोग और शुद्ध हो जाओगे। चक्रवर्ती राजा का घर व उसका खास कमरा खंडहर व गिरा हुआ नहीं रह सकता। पवित्र विचार वाला अपवित्र जगह में नहीं ठहर सकता। आत्मा को पवित्र मानते हो तो उसके रहने की जगह शरीर कैसे अपवित्र हो सकता है? इतना ही नहीं, तुम ब्रह्मज्ञानी हो। तुम इस आत्मा को ईश्वर मानते हो। फिर क्या ईश्वर का शरीर रोगी, अशुद्ध और अपवित्र हो सकता है? कभी नहीं। आत्मा या परमात्मा निर्विकार और परम पवित्र है, अतः इसके रहने की जगह शरीर कभी विकारवान और रोगी नहीं हो सकता। आत्मा या परमात्मा की शक्ति चक्रवर्ती राजा से भी अधिक है। तुम भी मानते हो, तुम्हें भी परमात्मा की शक्ति का ज्ञान है, फिर तुम दुखी क्यों हो? हम ऊपर कह चुके हैं कि सम्राट का खास कमरा खंडहर व गिरा पड़ा नहीं रह सकता, तो क्या इस परमात्मा के रहने की जगह इसका घर कभी विकारवान या रोगी रह सकता है? कभी नहीं। फिर रोगी क्यों मालूम होता है? इसका कारण तुम्हारी भावना है। तुम रोगी नहीं हो पर अपने को रोगी मानते हो। यही रोग का कारण है। हम बड़े रोगी हैं, हमें रोग मार डालता है, यही भावना तुम्हें रोगी बनाए है। तुम कहते हो कि भावना से क्या हो सकता है? यह सब वितंडावाद है। बीमार पड़ोगे तब जानोगे। भावना करने से बीमारी नहीं छूट सकता। ये अशुभ विचार रोगों को और असाध्य कर देंगे। कभी ऐसा मत सोचो, भावना में बड़ा बल है। तुम्हें स्वयं अनुभव है, चाहे मानो व ना मानो। तुम कहते हो कि भावना की शक्ति हम भी मानते हैं, पर केवल भावना से ही कोई अच्छा नहीं हो सकता। बस यही विकार रोग है, यही रोग का कारण है, यही तुम्हारी कमजोरी है। इसी से तुम्हारा भावना तुम्हारे रोगों को अच्छा नहीं कर सकती है। भावना सर्वथा रोग को अच्छा कर सकती है। भावना के बल पर विश्वास लाओ। भावना करो और विश्वास के साथ भावना करो कि हम निरोग हैं, बस सारा शरीर निरोग हो जाएगा। पर भावना विश्वास के साथ करो, विश्वास ही के साथ नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ। विश्वास जितना ही दृढ़ होगा, भावना उतनी ही बलवती होगी। जैसे व्यायाम करने से शरीर पुष्ट होता है, ठीक उसी तरह से दृढ़ विश्वास के साथ और चित्त को एकाग्र करके भावना करने से मन पुष्ट होता है।
जिस बात को हम चाहते हैं उसकी बार बार भावना करते हैं, और बार बार भावना करने से मन बलवान होता है, और मन ज्यों ज्यों बलवान होगा त्यों त्यों शरीर के ऊपर उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, और बलवान मन जो चाहेगा वही हो जाएगा। मन और मन का विचार दोनों एक हैं, और हमारे विचारों की जो दशा होगी वही हमारे शरीर की होगी। बुरे विचार हमें एक क्षण में ही बीमार कर डालते हैं, और यदि बुरे विरुद्ध अशुद्ध और असत्य विचार बीमार डाल सकते हैं, तो क्या उत्तम उच्च और सत्य विचार हमें निरोग नहीं कर सकते? विचार, भावना, संकल्प और मन निराकार होने पर भी शून्य और अवस्तु नहीं है। ये वस्तु हैं, और ऐसी वस्तु हैं कि सारा संसार के सारे साकार और निराकार पदार्थ इसी के रचे हुए हैं। निराकार मन व विचार स्वयं स्थूल संसार और शरीर का रूप धारण करता है। अतः यह जिसने बनाया है उसी का इस पर प्रभाव है, और इसकी भलाई और बुराई दोनों इसी मन, विचार और भावना के अधीन है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो कितनी बड़ी बात है, देखिए मन की महिमा बतला रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। कह रहे हैं गुरुदेव, यही मन जब शरीर से योग या मैस्मरिज्म द्वारा कुछ अलग कर दिया जाता है, यानी मन को जब शरीर से मैस्मरिज्म या योग के द्वारा कुछ अलग कर दिया जाता है, तो शरीर पर छुरी चलाने से भी दुख नहीं होता। ये गुरुदेव बतला रहे हैं, और ये तो सबको पता है। योग की बात जाने दो, सो जाने पर क्या होता है? सोने से पहले सिर में पीड़ा थी, पर सोने पर कुछ नहीं मालूम होता, बस सारे शरीर पर मन का राज्य है। इसका उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। शरीर में जो भी तकलीफ थी पहले, सोने से पहले, मान लीजिए सिर में पीड़ा थी, लेकिन जब सो गए तो कुछ पता नहीं चला। सारे शरीर पर मन का ही प्रभाव है, कह रहे हैं। शरीर से हटकर जब मन अपने में एकाग्र हो गया, तब वहाँ पर आप स्वप्न की दुनिया में पहुँच जाते हैं, या तो गहरी नींद में सो जाते हैं। उसमें मन का शरीर पर उतना प्रभाव नहीं रहता। इस कारण से सिर की पीड़ा को भी आप भूल जाते हैं, है ना। शरीर भी रोगी तभी होता है जब तुम मानते हो कि हम रोगी हैं। शरीर मन के अधीन है। जब खुद हम विचार करते हैं कि हम रोगी हैं, सारा शरीर मन के अधीन है। इसी कारण क्या होता है, मन से भावना करो कि तुम निरोग हो और शुद्ध हो, बस तुम निरोग और शुद्ध हो जाओगे। भावना अगर करेंगे रोगी हैं तो शरीर रोगी हो जाएगा। भावना अगर हम करेंगे शुद्ध और निर्मल हृदय से कि हम शुद्ध हैं, निरोग हैं, बस सारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, चक्रवर्ती राजा का घर व उसका खास कमरा खंडहर व गिरा हुआ नहीं रह सकता। चक्रवर्ती राजा का, सम्राट का घर क्या खंडहर और गिरा हुआ होगा? है ना, कभी नहीं होगा, है ना। पवित्र विचार वाला अपवित्र जगह में नहीं ठहर सकता। जो पवित्र विचार वाला है अपवित्र जगह में ठहरेगा? कभी नहीं ठहरेगा। जहाँ लोग शराब पी रहे हैं, उस जगह में कोई शुद्ध विचार का व्यक्ति ठहर सकेगा? नहीं ना। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पवित्र विचार वाले नहीं जा सकते, नहीं रहना चाहते ना। आत्मा क्या है? शुद्ध, निर्मल और निरामय पवित्र आत्मा है ना। जबरदस्ती इसको बिगाड़ के रखते हैं लोग, है ना। तो आत्मा तो कभी खराब नहीं होती, पर इस स्थूल शरीर में रहते हुए हम लोग यहाँ इसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। आत्मा को पवित्र मानते हो तो उसके रहने की जगह शरीर कैसे अपवित्र हो सकता है? सद्गुरुदेव कह रहे हैं, यदि तुम आत्मा को पवित्र मानते हो, उसके रहने की जगह ये शरीर या अपवित्र कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, तुम ब्रह्मज्ञानी हो, और यदि तुम ब्रह्मज्ञानी हो तो तुम आत्मा को ईश्वर मानते हो, है ना। फिर क्या ईश्वर का शरीर रोगी, अशुद्ध, अपवित्र हो सकता है ना। कभी नहीं, है ना। आत्मा या परमात्मा निर्विकार और परम पवित्र है, अतः इसके रहने की जगह शरीर कभी विकारवान और रोगी नहीं हो सकता। आत्मा या परमात्मा की शक्ति चक्रवर्ती राजा से भी अधिक है। तुम भी मानते हो, तुम्हें भी परमात्मा की शक्ति का ज्ञान है, फिर तुम दुखी क्यों हो? हम ऊपर कह चुके हैं कि सम्राट का खास कमरा खंडहर व गिरा पड़ा नहीं रह सकता। तो क्या इस परमात्मा के रहने की जगह
इसका घर कभी विकारवान या रोगी रह सकता है? कभी नहीं। अनेक उदाहरण देकर सद्गुरुदेव यह बतला रहे हैं कि यह शरीर में जो रहते हैं वही परमात्मा है। साधारण एक चक्रवर्ती सम्राट का घर भी खंडहर व गिरा पड़ा नहीं रहता। उसका खास कमरा इतना सुंदर होता है, और जिसमें तुम रहते हो, यानी भगवान रह रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव, जिसको परमात्मा कह के तुम जानते हो, वो ये घर में रहते हैं, इस शरीर में। यह शरीर विकारवान कैसे होगा, है ना? असंभव गुरुदेव कह रहे हैं। विकार कहाँ उत्पन्न हो रही है? हमारे मन में, हमारी भावना में, और यही हमें रोगी बना के रखा है। हम बड़े रोगी हैं, हमें रोग मार डालता है, यही भावना तुम्हें रोगी बनाए है ना। तुम कहते हो यह रोग का कारण है। तुम जो कहते हो वही रोग का कारण है ना। तुम जो कुछ कहते हो वही रोग का कारण है। तुम कहते हो कि भावना से क्या हो सकता है, तुम स्वयं कहते हो अरे भावना से क्या हो सकता है, यह सब वितंडावाद है। तब क्या होगा? बीमार पड़ोगे तब जानोगे, लोग कहते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है ना। भावना करने से बीमारी नहीं छूट सकती, लोग कहते हैं। ये अशुभ विचार रोगों को और असाध्य कर देते हैं, कर देंगे। यदि आप यही सोच रहे हैं कि भावना से शरीर अच्छा नहीं हो सकता, भावना सब वितंडावाद है ना, तो फिर ये तो बीमारी को और असाध्य करेंगे। ये जो अशुभ विचार है इनको दूर करना है। कभी ऐसा मत सोचो, सद्गुरुदेव कह रहे हैं भावना में बड़ा बल है ना। कभी भी ऐसा मत सोचो भावना में बड़ा बल है। तुम जैसा सोच रहे हो ये भावना से शरीर अच्छा नहीं होता, ये भावना करना बेकार है, जब तुम बीमार पड़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा। ये सब बातें और असाध्य कर देती हैं रोगों को, है ना। ऐसा कभी मत कहो। कहते हैं भावना में बड़ा बल है, तुम्हें स्वयं अनुभव है, चाहे मानो व ना मानो, है ना। तो इस तरह की बात है। कल फिर इस पर चर्चा होगी, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव।